वीडियो, वॉइस ओवर या कथा वाचन के लिए एकदम उपयुक्त। भंडारे में बाल कान्हा की मस्ती, यशोदा मैया के नंदलाला की अद्भुत लीला। गोकुल की सुबह आज कुछ विशेष थी। आकाश में हल्की गुलाबी आभा थी, पंछी मधुर स्वर में गा रहे थे और यमुना की लहरें मानो कोई पवित्र कथा सुना रही थीं। नंद बाबा के घर आज बड़ा भंडारा रखा गया था। दूर दूर तक खबर फैल चुकी थी कि आज यशोदा मैया अपने हाथों से स्नेहपूर्वक भोजन बनाकर सभी को प्रसाद स्वरूप खिलाएंगी। गोकुल की गलियों में उत्सव का वातावरण था। ग्वाले, गोपियां, बच्चे, वृद्ध सभी नंद भवन की ओर चल पड़े। हर किसी के मन में एक ही उत्सुकता थी, आज बाल कान्हा क्या नई शरारत करेंगे। यशोदा मैया रसोई में व्यस्त थीं। बड़े बड़े मटकों में खीर पक रही थी। पूरियों की सुगंध पूरे आंगन में फैल रही थी। मक्खन और माखन के पात्र सजे थे। मैया बीच बीच में द्वार की ओर देखतीं और मुस्कुरा देतीं, क्योंकि वे जानती थीं उनका लाडला अभी किसी नई लीला में लगा होगा। उधर छोटे से आंगन में बाल कान्हा नहाकर पीली धोती पहने खड़े थे। माथे पर काजल का टीका, गले में वनमाला और आंखों में नटखट चमक। वे आईने में खुद को देखकर बोले, मैया ने आज इतना सारा मक्खन बनाया है, अब तो मजा आएगा। इतने में राधा आईं, छोटी सी, चंचल, लेकिन आंखों में अपार प्रेम। राधा हंसकर बोली, कान्हा, आज फिर चोरी करने का इरादा है? कान्हा ने आंख मटकाकर कहा, राधे, मक्खन पर पहला अधिकार तो मेरा है। आखिर मैं नंद बाबा का लाडला जो हूं। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। गोकुल की हवाओं में मानो राधा कृष्ण के बाल्य प्रेम की मधुर सुगंध घुल गई। इधर यशोदा मैया ने आवाज दी, कान्हा, रसोई में मत आना, भंडारे का सारा भोजन बिगड़ जाएगा। कान्हा ने मीठी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, पर उनका मन कहाँ रुकने वाला था। जैसे ही मैया दूसरी ओर गईं, कान्हा दबे पांव रसोई में घुस गए। मटकों की कतार देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। एक मटका खोला, अंदर गाढ़ी मलाईदार खीर। छोटे हाथों से उन्होंने खीर निकाली और मुंह में डाल ली। थोड़ी खीर गालों पर लग गई। वह दृश्य देखकर स्वयं देवता भी मुस्कुरा उठे। तभी राधा दरवाजे पर खड़ी हंस रही थीं। कान्हा, मैया देख लेंगी। कान्हा बोले, अगर मैया देख भी लेंगी तो क्या, मैया तो मुझे डांटते हुए भी प्यार करती हैं। इतने में यशोदा मैया आ गईं। अरे नटखट, फिर मटका खोल दिया? कान्हा ने भोला सा चेहरा बनाकर कहा, मैया, मैं तो बस स्वाद देख रहा था, कहीं नमक ज्यादा तो नहीं। सारी गोपियां हंस पड़ीं। यशोदा मैया भी अपने लाडले की मासूमियत पर मुस्कुरा दीं। थोड़ी देर में भंडारा आरंभ हुआ। केले के पत्तों पर भोजन परोसा गया। दूर दूर से आए साधु, गरीब, बच्चे सभी पंक्ति में बैठ गए। नंद बाबा स्वयं खड़े होकर सबको आदर से बुला रहे थे। यशोदा मैया हर थाली में प्रेम से भोजन परोसतीं और कहतीं, यह प्रसाद नहीं, मेरे लाला का आशीर्वाद है। अब बारी आई बाल कान्हा की लीला की। कान्हा कभी एक पंक्ति में जाकर पूड़ी बांटते, कभी दूसरी ओर जाकर खीर परोसते। किसी बच्चे की थाली खाली देखते तो तुरंत और भर देते। किसी वृद्ध को पानी पिलाते। सबके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। पर अचानक कान्हा ने एक बड़ा मटका उठा लिया, जिसमें मीठा दूध भरा था। राधे, देखो तुम्हारे लिए, कहते हुए वे दौड़ पड़े, पर उनके छोटे पांव फिसल गए। मटका गिरा और सारा दूध धरती पर बह गया। सब चौंक गए। यशोदा मैया चिंता में बोली, अब शेष भक्तों के लिए दूध कहां से आएगा? तभी अद्भुत दृश्य घटा। धरती पर फैला दूध प्रकाश में बदल गया और वही मटका पुनः भर गया, पहले से भी अधिक मीठे दूध से। सब स्तब्ध रह गए। नंद बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो साक्षात नारायण हैं। गोकुल में जयकार गूंज उठा। जय श्री कृष्ण, जय नंदलाला। राधा ने प्रेम भरी दृष्टि से कान्हा को देखा। कान्हा, तुम तो सबका दुख हर लेते हो। कान्हा मंद मुस्कान के साथ बोले, जहां प्रेम है वहीं मैं हूं, राधे। भंडारा पूर्ण हुआ। सब भक्त तृप्त होकर आशीर्वाद देते हुए लौट गए। गोकुल की गलियां आज धन्य हो गईं। संध्या हुई। आकाश में चांद चमक उठा। यशोदा मैया ने कान्हा को गोद में सुलाया। वे प्यार से बोलीं, लाला, तू पूरे गोकुल की शान है। कान्हा नींद में धीरे से बोले, मैया, मैं तो सदा तुम्हारा ही हूं। यमुना की लहरें मंद स्वर में बहती रहीं। गोकुल की हर आत्मा में एक ही नाम गूंज रहा था, बाल कान्हा, यशोदा का लाडला, जगत का पालनहार,
कथा का संदेश, जहां निस्वार्थ प्रेम है वहीं स्वयं भगवान वास करते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।